हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 11th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ एक फॉर्मूले जो आपने 10th क्लास में किए थे वो याद होने चाहिए और आज हम इसके बारे में ब्रीफ में यहाँ पे पढ़ेंगे। आपके पास इसमें बहुत सी टर्म्स और डेफिनेशंस वगैरह आने वाली हैं, तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का शुरुआत होती है। अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो आइए करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इसकी कुछ जो हमारे पास इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एंगल। एंगल जो है हमारा, ये एक फिगर होता है। एन एंगल इज कंसीडर्ड एज ए फिगर ऑब्टेन्ड बाय, जो हमें कैसे ऑब्टेन्ड होती है, ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे about its initial point. The original position of the ray is called the initial side. इनिशियल मीन्स जहाँ से हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं वो हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और जो रे हमारी होती है इनिशियल पॉइंट से वो हमारी कहलाती है इनिशियल साइड। एंड द फाइनल पोजीशन, और जहाँ तक आप इसको लेके जाते हैं रे को इनिशियल से, वो जो फाइनल पोजीशन हमारे पास आती है, फाइनल आप लिखेंगे फाइनल पोजीशन जो आपको मिलती है जहाँ तक आपको अपना इनिशियल रे को लेके जाना है, इज कॉल्ड टर्मिनल, कॉल्ड द टर्मिनल साइड। वो हमारी टर्मिनल साइड कहलाती है उस एंगल की, ऑफ द एंगल। The point of rotation is called vertex। तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा कि आपके पास ये कोई रे है, आप इस रे से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपकी कहलाएगी इनिशियल रे। इसके बाद जब आप जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारा कहलाता है वर्टेक्स। इस इनिशियल रे को जहाँ तक भी हम लेके जाते हैं, मान लीजिए इस इनिशियल रे को हम लेके गए यहाँ तक, तो ये जो हमारी साइड है ये कहलाएगी हमारी टर्मिनल साइड। अब अगर हम बात करें कि पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव एंगल जो है जब डायरेक्शन जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो रोटेशन में, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज मीन्स आपने घड़ी की सुइयाँ देखी हुई हैं। घड़ी की सुई कैसे हमारी चलती है? आपके पास मान लीजिए ये घड़ी है तो आपकी सुइयाँ जो है ऐसे चलती हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है हमारी। और अगर हम इसके अपोजिट में चलें तो ये हमारी कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ आप देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंगल जो है वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होता है। और अगर हमारे पास ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे, और यहाँ हमारा ये टर्मिनल अगर आती है तो यहाँ आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ एंगल आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेगेटिव एंगल।
इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है आपके पास तो आप लिखेंगे, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव एंगल, और अगर आपके पास डायरेक्शन जो है रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज तो आप लिखेंगे नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री, डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। हम किसी भी एंगल की डिग्री को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, आप यहाँ लिखेंगे डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। ये आप कैसे करते हैं, इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड, या हम स्टार्टिंग साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड ऑफ द टर्मिनल साइड इज 1/360th of the revolution। इनिशियल से अगर हम टर्मिनल साइड में 1/60th इसका रिवोल्यूट करते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पर आपका एंगल मिलता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको आप बोलेंगे यहाँ पर इसको द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। अगर ये आपके पास रिवोल्यूट होती है, रिवोल्यूशन होता है इसका 1/60th इनिशियल से टर्मिनल में, तो आपकी वो बनती है 1 डिग्री। आपको पता है यहाँ पर ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपका वर्टेक्स है। इनिशियल साइड से जब आप अपने टर्मिनल साइड पे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है तो एंगल आपको पॉजिटिव मिलता है, ये आपका एंगल होता है। आपको पता है ये जो एंगल होता है हमारा, अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर है तो ये बनता है हमारा 90 डिग्री। अगर आपके पास जो है, अगर ये वाला एंगल हम देखें तो ये बनता है हमारा 180 डिग्री। अगर हमारी जो रे है, अगर टर्मिनल रे हमारी ये रहती है तो ये पूरा जो एंगल है ये हमारा बनता है 270 डिग्री। और अगर हमारी जो टर्मिनल इनिशियल साइड है वहाँ तक हमारा टर्मिनल रे आती है तो ये जो एंगल हमारा बनता है, ये वाला जो एंगल आपका बनेगा, ये बनेगा आपका 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपने एंगल के बारे में पढ़ा और आपको पता है कि 1 डिग्री जो आपका आता है वो होता है 60 मिनट। आप इसको लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट जो आपका होता है वो होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आप यहाँ करेंगे रेडियन के बारे में। हम यहाँ देख लेते हैं रेडियन। मेजर, ये आप कैसे फाइंड करते हैं, एन एंगल with its vertices, with its vertex at the center of a circle which intercept an arc length intercept an arc, here we write arc equal
in length to the radius of the circle is said to have a measure of 1 रेडियन। मीन्स आपसे यहाँ पर बोला गया है कि आप जब कोई भी सर्कल लेते हैं तो सेंटर से हमारे पास जितने भी हम यहाँ सर्कल के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं वो सारी हमारी कहलाती हैं रेडियस। तो ये भी हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको हमने ए माना, ये आपका बी है, ये आपने ओ सेंटर माना, और ये जो आर्क लेंथ आती है ये आपने मान लिया एल। जो आपका रेडियस है उसको हमने 1 माना और इसको भी हम 1 मान लेते हैं आर्क लेंथ को। तो यहाँ जो आपका थीटा आएगा वो क्या आता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो एंगल निकालने का ये आपका तरीका होता है। इसी तरह आप, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से आप, ये आपका इनिशियल लाइन थी और ये आपकी टर्मिनल लाइन है। अगर आप ये ऐसे निकालते हैं, ये आपके पास, ये आपका सेंटर है, ये आपने यहाँ पर लिखा है, अगर आप यहाँ पर ये लेके चलते हैं, इसको हम लिख देते हैं, मान लीजिए आपके पास ये इनिशियल लाइन है और ये आपकी टर्मिनल लाइन। अब आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है आपकी, ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस हम मान लेते हैं 1, ये आपका ए पॉइंट और ये है आपका बी पॉइंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपके पास यहाँ पर ये आर्क लेंथ हम 1 मान रहे हैं, तो एंगल आएगा आपका -1, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जब क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल जो होता है आपका नेगेटिव में होता है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका पॉजिटिव होगा। इसके बाद हमें यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलते हैं, वो आपके पास हैं। आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू एल बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, या आर्क लेंथ आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आप लिखेंगे पाई, रेडियन जो आपके पास होता है ये होता है आपका 180 डिग्री। थर्ड पे आप लिखेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 180 अपॉन में पाई डिग्री। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई को आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन आपको मिल जाएगा जो कि होता है 180 अपॉन में पाई डिग्री। आप लिख सकते हैं 1 डिग्री जो है उसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन, जो कि अप्रोक्सीमेट आपका आता है 0.01746। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है इसकी। आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, यहाँ आप लिख लेंगे, ये याद रखेंगे। रेडियन जो है, रेडियन को अगर मेजर करना है आपको डिग्री में तो आप लिखेंगे पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। इसके बाद अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है तो आपको डिग्री फाइंड करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन मेजर। ये करना होगा आपको। तो हमारे जो इस एक्सरसाइज में 3.1 में
आपको ये सब चीज़ें पूछी गई हैं कि आपको कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो हम देख लेते हैं हमारे सवाल जो कि हैं फर्स्ट नंबर पे। आपके पास बोला गया है मेज़र करना आपको रेडियन कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। 25 डिग्री आपको दी हुई है। आप जानते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो कि है 180 डिग्री जो होती है वो होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से आप लिखेंगे 25 डिग्री अगर हमें निकालना है तो वो आपके पास आता है पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में 25 रेडियन। यहाँ आपको मिल जाता है ये, आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास होगा 5 और ये कैंसिल करने पे आपके पास आता है 36। तो 5 पाई बाय 36 रेडियन। नेक्स्ट आपके पास आता है -47 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ हमें पता है जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे 60 मिनट जो होते हैं वो होते हैं 1 डिग्री। तो अगर हमें 30 मिनट निकालना है तो ये होगा हमारा 30 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। 60 मीन्स 1/2 डिग्री। यह आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपके पास डिग्री में आ गया है। अब हम इसको कर लेते हैं 47 डिग्री 30 मिनट। तो आप लिखेंगे इसको 47 प्लस 1/2 डिग्री और ये हमारे पास आ जाता है 95/2 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री हमारा क्या था, पाई रेडियन। तो यहाँ से हमें मिला था, ये नेगेटिव साइन था आपका, तो ये मिलेगा माइनस का 95/2 डिग्री और ये आपके पास आ जाएगा माइनस पाई बाय 180 इंटू में 95/2 रेडियन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, या 5 पे इसको कट कर देंगे, ये आपके पास बनेगा दिस वन। नेक्स्ट आपके पास है 240। आपको बताना है रेडियन में, वही जैसे हमने अभी पीछे सवाल किए हैं वैसे ही आपको ये भी निकालना है। तो आप लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप लिख रहे हैं यहाँ पर। आपको पता है 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। तो यहाँ आप लिखेंगे इसको, आपको चाहिए यहाँ पे 240 डिग्री। तो आप लिखेंगे यहाँ पाई अपॉन 180 इंटू में 240 रेडियन। इसको हम कर सकते हैं कैंसिल और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6 से आप कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 4 पाई बाय 3 रेडियन। नेक्स्ट आपके पास है 520। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन होगा आप लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। तो 520 आपके पास मिलेगा यहाँ पर पाई अपॉन 180 इंटू में 520 रेडियन। तो ये आपका कैंसिल और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 26, 2 पे आप कैंसिल कर रहे हैं तो 26 पाई बाय 9 रेडियंस। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द डिग्री। आपको यहाँ पे डिग्री फाइंड करनी है। फॉलोइंग रेडियन आपको जो है वो दिया हुआ है 11/16। तो यहाँ हमें पता है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। आप लिखेंगे पाई रेडियन जो आपके पास यहाँ है
वो हमारे पास होगा 22/7 रेडियन। ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7। इसके बाद आपको पता है ये हमारा इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो आप यहाँ लिखेंगे, आपके पास होगा 11/16 आपको रेडियन आपके पास अगर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू में 11/16 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास होगा, पाई आपने माना है यहाँ पर 22/7, तो ये हो गया हमारा 7/22 गुणा में 11/16 डिग्री। तो यहाँ जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 315/8 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 39 3/8 डिग्री। और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आता है। आप यहाँ पर अगर आपको मिनट और डिग्री निकालने में प्रॉब्लम है तो आप इसको ये लिख सकते हैं 3/8 डिग्री आपका था। इसका मतलब 3/8 को अगर हम 60 से कर दें मिनट में तो आपके पास आ जाएगा 45 मिनट बाय 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है 22 मिनट 1/2। फिर हम 1/2 को हमारा सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करने के बाद ये आ जाएगा 30 सेकंड। तो आप लिख सकते हैं 22, ये मिनट था, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा 30 सेकंड। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। आपको निकालना है -4 का 4 रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि जो रेडियन होता है वो आपके पास क्या आता है, रेडियन आपके पास होता है 180/पाई इंटू में आपकी डिग्री। तो यहाँ पर रेडियन जब हम निकालें, ये 1 रेडियन के लिए है, हमें चाहिए -4 रेडियन। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको -4 इंटू में 180 22 7/22। यहाँ पर ये हमारा हो जाता है 11। आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2520/11। जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 229। और फिर आपके पास जो आएगा उसको आप क्या कर देंगे मिनट में, यानी कि 60 से करेंगे गुना, तो आपके पास मिनट मिल जाएंगे। और फिर जो बचेगा उसके पास आप क्या कर देंगे, उसको फिर से 60 से करेंगे तो आपके पास वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो ये आने वाली है। या फिर आपको इसको बता देते हैं, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 229/1/11। अब आपको पता है ये आपकी डिग्री है और ये भी आपकी डिग्री है। अब इस डिग्री को, ये तो हमारी आ गई है, अब ये जो आपके पास डिवाइड में आ रही है हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/11 जो है, 1 डिग्री को हम क्या, मिनट कितनी होती है 1 डिग्री में आपके पास 60 मिनट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 60 मिनट बाय 11। तो जब हम इसको लिख रहे हैं डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाता है 5/11 मिनट। अब ये मिनट्स आ गई हैं तो मिनट ये वाली तो हम रख देते हैं यहाँ पर। अब इस मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड होता है। तो ये जो 5/11 है जब सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो ये कितना आया हमारे पास 300/11। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 27 सेकंड की। हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे इसको। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है 5π/3। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन इज सेकंड पार्ट थर्ड। 1 रेडियन जो है आपका इक्वल है 1 रेडियन आपका इक्वल है
180 upon pi into degree measure. Now 5 pi by 3, we have to find this one, 5 pi by 3. So this is 5 pi by 3 into 180 upon pi. This is cancel 3. This is 60. 5 into 6, that is 300 degree. Next is fourth part. सेकेंड फोर्थ पार्ट 7 पाई बाय 6 हमें फाइंड करना है। आपको पता है 1 जो रेडियन होता है आपके पास इक्वल होता है ये 180 अपॉन पाई आपके पास डिग्री। आपको चाहिए 7 पाई बाय 6 रेडियन आपको निकालना है यहाँ पर, तो आप 7 पाई बाय 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 180 अपॉन पाई। पाई से आपका पाई कैंसिल, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 210 डिग्री। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it run in 1 second? Okay, its solution is question number 3. We can say here angle rotated in 1 revolution, that is 2 pi radian. Now angle rotated in 360 revolution, we get 360 into 2 pi radians. So we can say angle turn in 1 minute, or we can say 60 seconds equal to 360 into 2 pi. Now hence angle turn in 1 second is, this is 1 minute and we have to find for 1 second. So we get 360 into 2 pi upon 60, we get here 6. So 12 pi radians. Next is question number 4. Find the degree measure of the angle subtended at the center of circle of radius 100 cm by an arc length 22 cm. So solution is, we know the formula, we know that theta equal to L by R, or we can say L equal to R theta. Now here L is the length of arc, that is we have given 22 centimeter. Now R is radius of circle, that is 100 centimeter is given. Radius is this one, this is our arc length. Now theta angle subtended at the center, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेंटर आपके पास, यहाँ ये जो एंगल है आपको ये बताना है, आपके पास ये आर्क लेंथ है और ये आपकी रेडियस है। नाउ थीटा इक्वल टू L by R, so 22 by 100, that is 0.22 radian. But we have to find it in degree, so convert in degree, we do 0.22 180 by pi degree. So here after solving we get 0.22
into 180 degree into 7 upon 22. We know that pi is 22 by 7. We have to take this value. So after multiplying this, we get here 126 by 10 degree, or we can say 1 to 12 degree, 6 by 10, and after converting it in minute, we get 36 minutes. In question number 5, in a circle of diameter is 40 centimeter, this diameter is given 40 centimeter. We know that diameter is double of our radius. So radius is 20 centimeter. This is also our radius AB. So it is also 20 and AC is also 20. Now the length of the chord is 20 centimeter. We have given this chord BC is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. This is called the minor arc. This is BC. This one is called minor arc and this is called the major arc. Now how can we find? We write our solution, that is solution. Radius is 20 centimeter and length of chord is also 20 centimeter. Now triangle ABC is equilateral triangle. Why we are saying that equilateral triangle? Because we know that here we have given all the sides are 20 centimeter. If all the sides are same size, then their angle is also same. Here one angle is given 60 degree, so our other two are also 60 degree. So ABC is equilateral triangle. Here theta is 60 degree. Now our formula, L equal to R theta. R is 20 and theta is 60 degree into pi by 180 degree. So here we get 20 pi by 3. Now our L is 20 pi by 3 centimeter. Next is, if in two circle arc of same length is same, arc length is same in both the circle. This is question number 6. Here this green portion you can see, this portion is same for the two circle. Now the angle is 60 degree for first and 70 degree for the second at the center. Find the ratio of their radius. We have to find the ratio of their radius. So solution is, here L R1 theta, and for other triangle, other circle, our length is R2 theta. L equal to R1 theta is given 60 degree into pi by 180, and here is L equal to R2 75 into pi by 180. Now here we get L equal to, this is cut at 3, R1 pi upon 3, and here L is 5 pi R2 by 12. Since we have given L length of the arc is same, so L is same for both the circles. Therefore R1 pi upon 3 equal to R2 5 pi upon 12. Here pi is cancelled. R1 upon R2 is 3 into 5 upon 12. Here we can write 5 by 4. So ratio of R1 and R2 is 5:4. Our next question is question number 7. Find the angle in radian
through which a pendulum swing if its length is 75 centimeter. Length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter. Here we have given, if we take this one and this is our pendulum swing like that, and if we make here and if it swing, then it becomes it make a circle. So this become our center. So this side is given, that is 75 centimeter. So this is become our radius. Now this is our theta and this is our length of arc, that is 10 centimeter. So here we can write r equal to 75 centimeter and L is 10 centimeter. So we can find our theta. Theta equal to L by R, that is 10 by 75 radians. So here we get 2 by 15 radians. Next is find the angle in radian through which a pendulum swing if its length is 75 centimeter and the tip describe its arc length. This is our arc length, that is 15 centimeter. Same question, 7th second part. So solution of 7th second part, we have r equal to 75 centimeter and L equal to 15 centimeter. Here theta is L by R, that is 15 by 75 radians. So it cut on 5, so 1 by 5 radians. Next is question number 7, third part. R is 75 centimeter and L is given 21 centimeter. So theta is L by R. So it is 21 by 75 radians. Our answer is 7 by 25 radians. This is our exercise 3.1. Thank you.